अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इस्माइल और वेलकम करता हूं आपको मेरा पास यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्रैकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें एग्जाम्स में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एग्जाम्स का एक लाजमी जुज होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग में हम देखेंगे क्रैकिंग बेसिकली होती क्या है, उसके बाद हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे और इसके साथ इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्स में क्रैकिंग के और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हम देखेंगे पॉसिबल क्वेश्चंस और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि इसकी डिमांड क्या है। क्रैकिंग हमें जो प्रोसेस है वो यूज क्यों किया जाता है और क्रैकिंग की डिमांड आखिर है क्या, इसके अलावा पॉसिबल या फिर कोई गुजारा क्यों नहीं हो सकता। तो ये सारे हम टॉपिक्स आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि हम अपने टॉपिक का आगाज करें, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो हम नॉर्मली गैसोलीन यूज करते हैं, ये जो पेट्रोल या फिर डीजल है, ये हम नॉर्मली यूज किया जाता है मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल इंजन में, मोटर बाइक्स वगैरह में। तो इसको जो ऑब्टेन करने का दो मेथड है, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तो पहले वाकिफ हैं कि जिसमें हम पेट्रोलियम लेते हैं और उसको फिर टेम्परेचर और उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर सेपरेट करते हैं और उसके बाद जो वहां से हमें गैसोलीन की क्वांटिटी होती है उसको ऑटोमोबाइल इंजन वगैरह में यूज किया जाता है एज अ गैसोलीन। लेकिन वहां पर जो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिल रहा होता है वो हमें जस्ट ओनली 20% मिलता है। ओनली 20% हम हासिल कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से और इसकी जो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। जो रिमेनिंग 80% है वो हम यूज करते हैं। इसका जो सेकंड मेथड है वो है क्रैकिंग। तो हम बेसिकली क्रैकिंग को यूज क्यों करते हैं? क्रैकिंग हम यूज करते हैं गैसोलीन प्रोडक्शन के लिए, जिसको हम मुख्तलिफ अपने इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटो कार्स वगैरह में यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्रैकिंग है क्या। बेसिकली तो क्रैकिंग ये है कि हम बहुत सारे जो है हाइड्रोकार्बन है जिनकी कार्बन चेन लेंथ बहुत ज्यादा होती है, उनको कन्वर्ट करते हैं शॉर्टर चेन लेंथ के अंदर और वो गैसोलीन के जो चेन लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। जो हमारा नॉर्मल गैसोलीन होता है उसकी जो चेन लेंथ होती है वो C7 से C8 तक वेरी करती है और जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उनकी जो कार्बन चेन है वो कार्बन हमारे पास हाइड्रोकार्बन की 1 से लेकर वो 1000 या फिर इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो जितनी चेन लेंथ बढ़ती जाती है उतना ही जो हाइड्रोकार्बन है उसको फ्यूल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जो हाई हाइड्रोकार्बन है उनको हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में C7 या फिर C8, जिनको हम गैसोलीन के तौर पर यूज करते हैं। और ये ही हमारा बेसिक जो पर्पस है वो है क्रैकिंग का, कि हमने जो हाई हाइड्रोकार्बन है उनको कन्वर्ट करना है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के अंदर। और जो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन है वो यूज होते हैं एज अ गैसोलीन और इनको हम मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो अब अगर क्रैकिंग की हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ये होगा कि इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, और इसके साथ साथ हाई मॉलिक उसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे वो हाई होंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जिनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। और अगर इसके हम प्रॉपर डेफिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं कि इट इज ब्रेकिंग of higher hydrocarbons having high melting point into smaller hydrocarbons having lower boiling point। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, वो हायर हाइड्रोकार्बन हैं, उनको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ब्रेक डाउन करना है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के अंदर जिनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होगा। तो उसके अंदर हम इनको कन्वर्ट करते हैं। और ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, इसकी आगे 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। उनकी टाइप्स को डिफाइन करने से पहले हम एक इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एक हायर हाइड्रोकार्बन लेते हैं, उस हाइड्रोकार्बन का ब्रेक डाउन करते हैं और उससे स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो जो नॉर्मली हमारे बुक में और या फिर इसकी जो नॉर्मल एग्जांपल ली जाती है वो हमारे पास एक कंपाउंड है C16H34। ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, इसको हम थर्मली 700 सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और इसको 200 एटीएम का प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास
C7H8 के अंदर, और ये हमारा एक गैसोलीन के तौर पर यूज होता है प्रोडक्ट। इसके बाद इससे हमें और प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जैसे कि इससे हमें मिलती है इथीन मिलेगी और इसके 3 मॉलिक्यूल्स, और इसके साथ ही हमें इससे प्रोपीन मिलती है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए ये एक हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन था। इस हायर हाइड्रोकार्बन को हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और उसको के बाद इसके ऊपर टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में, जिसमें हमें एक ये C7H8, ये जो चेन लेंथ है ये गैसोलीन की जो नॉर्मल चेन लेंथ है उसको कैरी कर इसके साथ सिमिलर है, और उसके बाद हमें इससे कुछ साइड प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, और ये इथीन आ गया और इसके साथ साथ ये प्रोपीन आ गया। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन था C16H34, इसको हम फ्यूल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। ये वो अगर फ्यूल के तौर पर यूज करेंगे तो इसकी जो कंबस्शन है वो नॉर्मल कंबस्शन नहीं होती, जिससे ये एनवायरनमेंट को खराब करता है और उसको और साथ साथ डिफरेंट डिसएडवांटेज है। तो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और उससे हम हासिल करते हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन जो कि बैटरी फ्यूल के तौर पर एक्ट करते हैं, और इसीलिए हम क्रैकिंग को यूज करते हैं। अब इसके बाद क्रैकिंग की टाइप्स की बात करें तो क्रैकिंग की हमारे पास बेसिक 3 टाइप्स हैं। तो उनको हम लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट हमारे पास आ जाती है थर्मल क्रैकिंग, और इसके बाद जो सेकंड हमारे पास है वो है कैटालिटिक क्रैकिंग, और उसके बाद थर्ड जो हमारे पास आती है वो आती है स्टीम क्रैकिंग। तो जैसे इनके नाम से शो रहा है, जो थर्मल क्रैकिंग है, थर्मल क्रैकिंग में हम जो हाइड्रोकार्बन है उनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। जैसे थर्मिन हीट होता है, उनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं हाई हाइड्रोकार्बन को, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के अंदर, जो कि हम यूटिलाइज करते हैं एज अ गैसोलीन और एज अ फ्यूल। तो अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो यही हमारे पास एक सूटेबल एग्जांपल है। ये C16H34 है, इसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं 700 सेंटीग्रेड ग्रेड का, और 200 ATM प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो रहा है C7H16 के अंदर, और इसके साथ साथ हमें और प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। तो ये था थर्मल क्रैकिंग। इसका जो डिसएडवांटेज है थर्मल क्रैकिंग का वो ये है कि इसको हमें गैसोलीन तो मिलती है, उसके साथ मुख्तलिफ साइड प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, जिससे जो हमारा फ्यूल होता है वो बेटर क्वालिटी का नहीं होता। तो जैसे अगर C7H16 की बात करें, ये फ्यूल के तौर पर एक्ट तो करता है, लेकिन ये एक लो क्वालिटी फ्यूल है, ये नॉकिंग क्रिएट करेगा। और नॉकिंग क्या है इसको हम एक अलग वीडियो में जरूर देखेंगे। ये नॉकिंग क्रिएट करते हैं, जो हमारा इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए जो हमें थर्मल क्रैकिंग से फ्यूल मिल रहा है, वही तो उसकी क्वालिटी लो क्वालिटी है, और दूसरा इसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ साइड प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, इसको लिए थर्मल क्रैकिंग कम यूज की जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैटालिटिक क्रैकिंग। तो कैटालिटिक क्रैकिंग जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हम कैटालिस्ट यूज करेंगे। तो जो कैटालिटिक क्रैकिंग के लिए नॉर्मली कैटालिस्ट हम यूज करते हैं, वो एक तो हम यूज करते हैं सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2, और इसके साथ साथ हम एल्यूमिना यूज करते हैं, इनका मिक्सचर यूज होता है Al2O3। इनके मिक्सचर को हम एज अ कैटालिस्ट यूटिलाइज करते हैं, और जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इन कैटालिस्ट की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर। और जो कैटालिटिक हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग है, इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये हमें हाई ऑक्टेन गैसोलीन देता है। इससे क्या मिलता है हमें हाई ऑक्टेन जो गैसोलीन है वो ऑक्टेन होता है। अब ऑक्टेन क्या या हाई ऑक्टेन क्या है, इसको भी हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा रिफॉर्मिंग, उसके अंदर देखेंगे। और अगर इसको थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ कि जिस कंपाउंड का जिस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है उतना ही वो यूजफुल होता है, उसके एडवांटेजेस ज्यादा होते हैं। तो जो कैटालिटिक क्रैकिंग है ये हमें हाई ऑक्टेन गैसोलीन प्रोवाइड करती है, और उसका जो कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी कम हो जाता है। पहले हम जैसे थर्मल क्रैकिंग में 700 सेंटीग्रेड ग्रेड का प्रोवाइड कर रहे थे, तो यहाँ हम जस्ट 500 सेंटीग्रेड ग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर हमें 200 ATM प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ रहा था। जब हम कैटालिस्ट यूज करते हैं तो इसके लिए हमें जस्ट 2 ATM प्रेशर यूज करेंगे और 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो हमें हाई ऑक्टेन गैसोलीन मिल जाती है।
तो इसलिए जो सबसे ज्यादा जो गैसोलीन प्रोवाइड यूज कर जो गैसोलीन प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे ज्यादा जो क्रैकिंग प्रोसेस यूज करते हैं वो कैटालिटिक क्रैकिंग का प्रोसेस ही यूज करते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड और लास्ट टाइप है वो है स्टीम क्रैकिंग। जो स्टीम क्रैकिंग, जैसे कि नेम जो कर रहा है स्टीम, मतलब इसमें स्टीम यूज की जाएगी। तो जो इसका प्रोसेस है वो ये है कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, सपोज एक कंटेनर है, हाइड्रोकार्बन इसके अंदर लिए जाते हैं और उनको वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है। सपोज ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, इनको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, पहले यहाँ से हीट प्रोवाइड करते हैं और जो हमारे सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं पहले हम उनको कन्वर्ट करते हैं वेपर फेज के अंदर। ये सारे हाइड्रोकार्बन हमारे जब वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको राउंड अबाउट हम 900 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो इस टेम्परेचर पर ये सब के सब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद इसमें से हम एक स्टीम पास आउट करते हैं, यहाँ से हम इसमें से गुजारते हैं स्टीम। तो जैसे ही इनमें से स्टीम गुजरती है, स्टीम गुजरने के फौरन बाद इनको हम कंडेंस कर लेते हैं, इनको फौरन से कंडेंस करते हैं। तो इससे जो हमें स्मॉलर अनसेचुरेटेड स्टीम, पहले क्या लेंगे, हमारे पास हाइड्रोकार्बन होंगे, हाइड्रोकार्बन को टेम्परेचर प्रोवाइड करके वेपर फेज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उनमें से स्टीम पास आउट करेंगे। जैसे ही स्टीम पास करते हैं फौरन उनको कंडेंस करेंगे और कंडेंस करने से हमें जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑब्टेन हो जाएंगे और ये स्मॉलर अनसेचुरेटेड हमें हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। तो ये उसके लिए जब हमें स्मॉलर और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए होते हैं तब हम स्टीम क्रैकिंग यूज करते हैं। दोबारा से देख लेंगे क्रैकिंग क्या है। क्रैकिंग है हमारे पास जो हायर हाइड्रोकार्बन है जिनका मेल्टिंग पॉइंट हायर है, उनको हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के अंदर जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है। ये स्मॉलर हाइड्रोकार्बन मोर रिलायबल और मोर एफिशिएंट होते हैं, इसलिए हम क्रैकिंग यूज करते हैं। आगे क्रैकिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले हम देखा थर्मल क्रैकिंग, यानी कि हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और हाई प्रेशर के ऊपर इनको हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के अंदर। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे हमें बेटर क्वालिटी का फ्यूल नहीं मिलता और उसके साथ साथ ही हमें साइड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मिलती हैं। उसके बाद हमने यूज किया कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग में हमने एल्यूमिना और सिलिका के मिक्सचर को कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया और 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया, जिससे हमें हाई ऑक्टेन गैसोलीन मिला और हाई ऑक्टेन गैसोलीन ही एक बेटर फ्यूल है, इसलिए जो कैटालिटिक क्रैकिंग है इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद आ जाता है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में हम क्या करते हैं कि किसी कंटेनर के अंदर हाइड्रोकार्बन को लेते हैं, उनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर वेपर्स में से स्टीम को पास आउट कर देते हैं और फौरन से कंडेंस करते हैं। और जैसे ही इनको हीट स्टीम पास आउट करने के बाद कंडेंस किया जाता है तो हमें स्मॉलर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो जब हमें स्मॉलर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स चाहिए हों, सॉरी फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूँ, जब हमें स्मॉलर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए हो तो हम हाई हाइड्रोकार्बन के वेपर्स में से स्टीम पास करके उनको फौरन से कंडेंस करते हैं। तो ये है हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। तो ये अब हम ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस और डिमांड। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी के ऊपर राइट डाउन कर लें, तो उसके बाद हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसे हमने देखा था जब हम थर्मल क्रैकिंग कर रहे थे या फिर हमने स्टीम क्रैकिंग की तो हमें स्मॉलर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल रहे थे। तो थर्मल क्रैकिंग में जब हम देखा कि गैसोलीन मिल रहा है और उसके साथ साथ हमें स्मॉलर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स मिल रहे हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, तो ये सारी की सारी बाई प्रोडक्ट हमें डिसएडवांटेज ही नहीं देती बल्कि बहुत सारी बाई प्रोडक्ट हम उनको यूजफुल बनाते हैं मोस्टली चीजें सिंथेसाइज करने के लिए। तो इसलिए हमें इनसे क्या मिलती है कि यूजफुल प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो इसकी इंपोर्टेंस की बात करें तो हम लिख सकते हैं वी गेट या फिर वी ऑब्टेन यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स लाइक क्या क्या हमें मिल सकता है, हमें मिल सकती है इससे CH4 मीथेन मिल सकती है, उसके बाद हमें C2H4 इथेन मिल सकती है और इसके साथ साथ हमें प्रोपीन यहाँ से मिल सकती है। प्रोपीन के बाद हम इससे ब्यूटीन वगैरह भी मिल जाती है मेजरली।
तो ये हमें साइड प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए हम उनको यूज करते हैं, यानी कि इससे हमें क्या मिल रहा है, साइड प्रोडक्ट्स, यूजफुल साइड प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। तो एक इसकी इंपॉर्टेंस या फिर इसका एडवांटेज ये आ जाता है कि इससे हमें इंपॉर्टेंट साइड प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो उसका सेकंड जो एडवांटेज या फिर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें हम क्या कहते हैं कि ये जो बाई प्रोडक्ट्स मिल रही हैं इनको हम मुख्तलिफ चीजें सेंसिटाइज करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज कर सकते हैं। द बाई प्रोडक्ट्स, ये जो बाई प्रोडक्ट्स मिल रही हैं कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर क्या किया हम इसको बनाने के लिए, इससे हम फाइबर्स बना सकते हैं, फाइबर्स बनाए जा सकते हैं। उसके बाद प्लास्टिक्स बनाए जा सकते हैं, प्लास्टिक्स, उसके साथ साथ हम इससे मुख्तलिफ तरह के ड्रग्स बना सकते हैं और नायलॉन वगैरह बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फाइबर्स वगैरह। इसके बाद इसकी जो मजीद अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्रैकिंग से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे कि हम क्रैकिंग के जरिए हमें एसीटोन मिल जाता है, उसके बाद हमें इससे फिनोल मिलता है और फिनोल के साथ साथ हमें इससे ईथर्स मिलते हैं। जब हम क्रैकिंग करते हैं तो इससे हमें एसीटोन मिल रहा है, फिनोल मिल रहा है और उसके साथ साथ ईथर मिल रहा है। तो जो एसीटोन या फिनोल या फिर ईथर्स है इनको लेबोरेटरी पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, इनकी वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ईथर की, फिनोल की और इसके साथ साथ हमारे पास जो एसीटोन है इसकी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो क्रैकिंग है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। इससे हम जो बाई प्रोडक्ट्स मिल रही थी उनसे हमने प्लास्टिक्स वगैरह बना लिया, फाइबर्स बना लिया, उनको ड्रग्स में यूज कर लिया। उसके बाद इससे जो कंपाउंड मिल रहे हैं एसीटोन, फिनोल, ईथर वगैरह, इनको हम यूज कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे पर्पसेस के लिए। तो ये आ गई इसकी इंपॉर्टेंस की बात। अब अगर इसकी हम देखते हैं कि डिमांड क्या है, तो डिमांड में देखें तो हमें पहले सबसे पहले बात की कि वी ऑब्टेन ओनली 20% गैसोलीन, हमें सिर्फ 20% गैसोलीन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है। तो ओनली 20% हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिक्वायर्ड गैसोलीन ऑब्टेन कर पाते हैं। जो रिमेनिंग 80% हमें गैसोलीन चाहिए वो उसके लिए हम क्रैकिंग करते हैं, यानी कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं और उससे हम जो रिमेनिंग हमारा 80% गैसोलीन है वो ऑब्टेन करते हैं हम क्रैकिंग के थ्रू। तो ये इसकी डिमांड की बात आ गई कि इसलिए चाहिए क्योंकि हमें गैसोलीन ज्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए और हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ओनली 20% मिल रहा है, इसलिए हम क्रैकिंग का प्रोसेस यूज करते हैं और उससे 80% जो हमें चाहिए वो बना लेते हैं। तो अब इसके बाद हम लास्ट पे आते हैं कि पॉसिबल क्वेश्चन। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हमारे एग्जाम्स में जो क्रैकिंग का टॉपिक है इससे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस है वो मैं आपको यहाँ पर राइट डाउन करके देता हूँ, आप इनको लिख लें और उनके आंसर खुद से इसी टॉपिक जो हमने पढ़ा है इसके अंदर से ढूंढे और उनको अपने नोट्स बनाकर रख लें। ये आपको एग्जाम्स के करीब बहुत यूजफुल साबित होंगे। तो ये इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन हो सकता है क्रैकिंग का, वो यही हो सकता है कि व्हाट इज क्रैकिंग, व्हाट इज क्रैकिंग। तो ये यानी कि इसकी जस्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है क्रैकिंग की, और आपने इसके साथ साथ ये भी हो सकता है गिव एग्जांपल। तो आपने क्रैकिंग की डेफिनेशन लिखनी है और इसकी एग्जांपल डिनोट कर देनी है। एग्जांपल कौन सी थी वो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस की कि C16H34 इसको कन्वर्ट करते हैं हम C7H16 के अंदर, प्लस हमें 3 मॉलिक्यूल इथीन के मिलते हैं और प्लस 1 मॉलिक्यूल हमें मिलता है प्रोपीन का C3CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर क्रैकिंग का क्वेश्चन हमारा यहाँ तक खत्म हो जाएगा। क्रैकिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसको साथ ये हम एग्जांपल डिनोट करते हैं, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आ सकता है वो पॉसिबिलिटी ये है कि यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्रैकिंग, और इसके साथ साथ डिस्क्राइब इट्स, या राइट डाउन आ सकता है, राइट डाउन या फिर डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्रैकिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी एग्जांपल यहाँ पर कोड कर दें और उसके साथ साथ जो इसके हमने 3 टाइप्स देखी
सबसे पहले थर्मल, फिर उसके बाद कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। तो ये आप वहां पर डिनोट कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट इज क्रैकिंग। ये क्वेश्चन सेम रहेगा और इसके साथ साथ आ सकता है तो ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। जो क्रैकिंग की टाइप्स हमने पढ़ी हैं, जो स्टीम क्रैकिंग है, थर्मल क्रैकिंग है या फिर कैटालिटिक क्रैकिंग है, इसको आपने एक एक लाइन के अंदर डिस्क्राइब कर देना है इनको ब्रीफली, तो ये आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इसके अलावा आपको कोई भी एम्बिग्यूटी है या फिर आप किसी और टॉपिक के अंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर इनबॉक्स कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं, तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंशाल्लाह टॉपिक मिल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।